एक दोहा बड़ा चरितार्थ है कि गुरुआ बिके बाजार में, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ या नरक पड़ो, पर हमें दक्षिणा देओ। गुरु बाजार में बिकने लगे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि हमें अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्यों? कि बिना गुरु के आत्मबोध होता नहीं है। एक गुरु ही हमारे जीवन को इस संसार रूपी भव सागर से उस पार ले जाने वाला साधन है। संसार ये सागर है और गुरु नाव है। कैसे? कि सामने समुद्र है और आप उस पार जाना चाहते हो, दूसरी पार, तो आपके सामने केवल दो विकल्प हैं। वो कौन से हैं? एक तो है कि समुद्र में कूद पड़ो और तैर करके उस पार चले जाओ, और दूसरा विकल्प है तैरना नहीं जानते हो तो नाव में बैठ जाओ। तीसरा विकल्प नहीं है। तो आप में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, तैरना जानते हो तब तो समुद्र में कूदो, अन्यथा मत कूदो, डूब जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। फिर तो आपको नाव में ही बैठना पड़ेगा। और देखो, ये तो जल भरे समुद्र की बात है, लेकिन इस संसार रूपी सागर से अगर पार होना है तो या तो इस अभिमान को त्याग दो, द्वेष दंभ पाखंड सबको त्याग दोगे तो आप पर भगवान की कृपा होगी, भगवत भक्ति कर लोगे तो वो भगवान का नाम ही नाव बन जाएगा और आप उस नाम रूपी नाव के सहारे उस पार पहुंच जाओगे। अन्यथा आप फिर दूसरा साधन है, गुरु के चरणों को पकड़ लीजिए। तो गुरु ही आपको इस संसार रूपी सागर से तैरने का रास्ता बता देंगे, और तो और वो आपको हाथ पकड़ करके उस पार ले जाएंगे। लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। देखो, गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। गुरु वो नहीं है कि हमारा पतन कर दे, हमें अंधकार, प्रकाश की जगह नहीं वो अंधकार में ढकेल दे। गुरु का कर्तव्य है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना। पहले तो इस संसार में सदगुरु का मिलना ही मुश्किल है, और सदगुरु ही क्या, अच्छा चेला भी मुश्किल से मिलता है। चेला भी ऐसे ऐसे पड़े हैं कि गुरु के नाम पर उन्हें ठगते हैं, गुरु को उल्टे दगा देते हैं। अब क्या बात करें, एक चेला ये गुरु को गुरु तो बना लिया, लेकिन घर गए, उसके बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, शाम को भोजन कराया, लेकिन सवेरे बोला बाबा जाना नहीं है आपको, आज तो मेरी दुकान पर चलना है। दुकान पर लेकर के गया और बड़े आराम से बिठा दिया कुर्सी पर, अखबार दे दिया, लगे सबको कि ये इसके गुरु हैं। कपड़ा बेचने की दुकान करता था, अब तो कोई ग्राहक आता है उसे कपड़े देता है, बेचता है,
तो कोई कहता अरे भैया क्या रेट है, तो कहता है 50 रुपये मीटर का कपड़ा है, कहता है 150 रुपये मीटर का है। कहता अरे ठग रहे हो, तो कहता है गुरुजी बैठे इनकी कसम खा रहा हूँ, ठग नहीं रहा हूँ, ये 100 रुपया मीटर आया है, गुरुजी की कसम खा रहा हूँ। वो गुरुजी को बिठा करके पूरे दिन ठगाई करता रहा, लेकिन गुरुजी को पता था 50 रुपये मीटर का कपड़ा है। घर आए और कहा भाई गुरु बनाया है मुझे, पूरे दिन मेरी कसम खाई है, तुमने झूठी कसम खाई है। क्या कसम खाने के लिए ही हमको बिठाया? बोला गुरुजी अरे रात भर आपकी सेवा की, इतना खर्चा किया, तो आप कसम खा ली तो क्या हो गया? आप कसम खाने के काम भी नहीं आओगे, किस काम आओगे फिर हमारे? तो ऐसे भी चेला होते हैं, लेकिन गुरु भी ऐसे होते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभाते। गुरु भी ऐसे होते हैं। गुरु बनना है तो मतंग ऋषि के जैसा गुरु बनिए कि उन्होंने बिना स्वार्थ के सबरी का कल्याण कर दिया, बता दिया भगवान से मिलने का रास्ता, आश्वासन दिया और भगवान से मिलाने का रास्ता बता दिया। ऐसा गुरु बनना चाहिए। देखो गुरु का कर्तव्य है कि संसार रूपी सागर से पार लगा दे। जैसे कि आप समुद्र में एक लोहे की कील को डाल दोगे, वो डूब जाएगी। एक कुर्सी को, लोहे की कुर्सी बनी उसे छोड़ देना, डूब जाएगी। लेकिन उसी कुर्सी को आप नाव पर रख करके और छोड़ दोगे समुद्र में तो वो डूबेगी नहीं। वो कील क्या, हथौड़ा भी रख देना, कोई बड़ा सामान भी नाव में रख देना, डूबेगा नहीं। क्यों? कि उसे नाव का आश्रय मिल गया जो तैरती है। उसी तरह गुरु का आचरण होना चाहिए, स्वयं तो तरे और शिष्य को भी उस पार पहुंचा दे। अच्छा, बहुत से कहते हैं गुरु बना लिए, गुरु का आश्रय ले लिया, फिर भी चेला क्यों नरक चला गया, क्यों उसका पतन होता चला गया, क्यों उसके अंदर दुर्गुण आ गए? तो देखो, हमने गुरु बना लिया, अपने आप को गुरु के समर्पित कर दिया, विश्वास कर लिया, फिर हमारा पतन हो जाता है तो फिर हमारी गलती नहीं है, फिर वो गलती गुरु की है कि उन्होंने हमारा कल्याण किया क्यों नहीं। गलती गुरु की कहाँ रह गई? कैसे? कि जैसे कि तुम अपने बालक को गुरुजी से कहना कि गुरुजी इसे वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करा के लाओ, छोड़ देना। गुरुजी घर से लेकर के जाएंगे, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। और अगर तुम्हारा बालक रास्ते में छूट जाता है, गुरुजी से हाथ छुड़ाकर कहीं चला जाता है, तो गलती आपके बालक की नहीं है, गुरु की गलती है। और पूरी जिम्मेदारी गुरु की है कि जब वो लेकर के गए हैं, जिम्मेदारी ली है, तो जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उन्हें उस बालक को रास्ते में किसी भी तरह से लेकर के जाएं, डांटे फटकारे लाड़ प्यार से लेकर के जाएं, किसी भी तरह से लेकर के जाएं और बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कराएं। गुरु का कर्तव्य है। लेकिन गुरु ने लापरवाही की, हाथ छुड़ा करके भाग गया, तो ये गलती न बालक की है न घर वालों की, ये गलती गुरु की है, क्योंकि गुरु ने अपने उत्तरदायित्व को निभाया नहीं। और कहते हैं गुरु द्वार होता है और हम दीवार होते हैं। शिष्य दीवार है, गुरु द्वार है। देखो, शिष्य दीवार कैसे है? जैसे दीवार होती है उसमें कोई द्वार नहीं है, पूरी दीवार में ईंट लगी होती है नीचे से ऊपर तक। और हमारे अंदर भी ईंटें लगी हुई हैं। क्या? काम, क्रोध, द्वेष, दंभ, अहंकार, इसकी ईंटें लगी हुई है। और गुरु के अंदर ये काम, क्रोध, राग, द्वेष और अभिमान, अज्ञान ये नहीं है। ये ईंटें
निकल चुकी हैं, इसलिए गुरु के अंदर द्वार हो गया है और उस द्वार से कोई भी निकल करके आर पार जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर ये अवगुण रूपी ईंटें लगी हुई हैं, इसलिए हम दीवार बने खड़े हैं, हमारे अंदर से कोई पार नहीं जा सकता। और गुरु ही वो साधन है जो हमें भी द्वार बना सकता है, हमारे अंदर से इन सब राग द्वेषों को यानी अवगुणों को गुरु समाप्त कर सकता है, निकाल करके, और हमारे अंदर भी वो द्वार बना सकता है जिससे लोग हमारे अंदर से भी आर पार जा सकते हैं। यानी जैसे स्वयं गुरु अंधकारमय जीवन नहीं है, उनका प्रकाशमय जीवन है, प्रकाश का द्वार है उनके अंदर, उसी तरह वो अपने ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारे जीवन को भी चमका सकता है, तुम्हें भी वो परम पावन बना सकता है। तो गुरु की महिमा बहुत है, लेकिन किसी को सच्चा गुरु मिल जाए तब तो, और सच्चा चेला मिलना भी ऐसे ही आसान बात नहीं है। गुरु को चेला परख लेना चाहिए और चेला को गुरु परख लेना चाहिए। गुरु के बारे में तो बता दिया, गुरुआ बिके बाजार में, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ पर हमें दक्षिणा दो। लेकिन चेला भी कम नहीं है, चेला भी कम नहीं होते हैं। एक गुरु के पास चेला रहता था, गुरु जी कहे बेटा स्नान करना है, पानी तो लेकर के आओ हमारे लिए, और कहता बाबा जो भी ज़रूरत पड़े बता देना, मैं किस लिए बैठा हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ। नया नया चेला बना, बाबा ने कहा बेटा पानी ले आओ, स्नान करना है। बोला बाबा पानी, हाँ अच्छा कुएं से लाऊं या नल से? बाबा बोले तो कुएं से लाओ या नल से लाओ, कहीं से भी लाओ, नहर से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन स्नान करना है। उठा नहीं। फिर कहा बाबा ने कि बेटा जा नहीं रहे हो, लेके नहीं आए। बाबा बाल्टी में लाऊं या कलश में लाऊं? बाबा बोले बाल्टी में ला या कलश में ला। फिर भी बैठा रहा। बोला बाबा अभी लेके आऊं या 1 घंटा बाद लेके आऊं? बाबा बोले तू बिल्कुल मत ला, लावई मत। गुरु ने पकड़ा सिर कि हम समझ नहीं पाए, जब तुझे चेला बनाया तब हम चूक कर गए। तो इसलिए कहते हैं कि चेला भी परख करके बना लेना चाहिए। अब तो रोज आता एक चेला महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहता बाबा कुछ सिखाओ। महात्मा जी बोले चलो सिखाते हैं, राम राम किया करो घर जाके। बोला बाबा ये छोटा मंत्र है, कुछ बड़ा सा सिखाओ, ऊंचा सिखाओ। बाबा ने कहा ऐसा है तो तुम ऐसा करो, रामायण पढ़ लिया करो। अरे नहीं बाबा आप ही सुनाओ कुछ बड़ा सा। कहा तो ऐसा है आज गीता का महात्म्य सिखाते और कल को गीता का पाठ सुनाएंगे तुम्हें। कहा हाँ बाबा ये ठीक है। अब तो गुरु जी ने प्रारंभ किया, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गाय हैं, धोने वाले कृष्ण हैं और पान करने वाला अर्जुन है। और इस प्रकार से सभी वेद गाए हैं। इस प्रकार से गुरु जी गाना प्रारंभ किया और कहते गए रुके गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटा कोई समझ में ना आई हो बात तो पूछ लेना। बोला बाबा समझ में ना आवे और हमारी में? अरे आप कम सिखाते हो, हम ज़्यादा सीख लेते हैं, हम बहुत समझदार हैं। बाबा ने कहा बेटा वो तो हमें ही ना समझ निकले जो तुम जैसे लोगों को परखा नहीं। परख लेते तो तुम्हें चेला बनाते ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना। कहा बाबा सब तो समझ में आया, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वो बता दो। क्या? कि आप बार बार कहते रहे कि दोगदा गोपाल नंदन, दोगदा गोपाल नंदन। महात्मा जी एक बात बताओ बाबा, ये दो गधा कौन है? यही समझ में नहीं आया हमारी में। अब तो महात्मा जी ने पकड़ा सिर, बोले धन्य है बेटा। महात्मा जी सिर पकड़ करके बैठ गए। फिर बोला बाबा तुमने अनसुनी कर दी, बताया नहीं कुछ।
दो गधा कौन है? बाबा ने कहा, बेटा एक तो हम और एक तुम, दो ही गधा हैं जो हमने तुम्हें चेला बनाते समय परखा नहीं, और तुमने हमें गुरु बनाते समय कुछ समझा नहीं। अब तो दो ही गधा है। तो ऐसे ऐसे चेला गुरु पड़े हैं, लेकिन गुरु बनाइए समझ करके और ज्ञान लीजिए। और चेला बनना है तो सच्चे हृदय से बनिए और गुरु का सम्मान करिए, तभी आपको विद्या प्राप्त हो सकती है। इस संसार रूपी सागर से पार जा सकते हो, अन्यथा और कोई साधन नहीं है।